हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 9 मैप स्केल लेसन सीखेंगे। हमारे करीब 80% स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ये सिर्फ कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं, पिक्चर को स्टडी करने के बाद क्लास में डिस्कशन करो और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स दो। पेंटर अपने हाथ में पेंसिल को एक पर्टिकुलर वे में क्यों होल्ड कर रहा है? इस बड़े लैंडस्केप का सीन पेपर पर कैसे चित्रित किया जा सकता है? एक मैप पर दुनिया के सभी कंट्रीज को कैसे देखा जा सकता है? इन दोनों पिक्चर्स में क्या कॉमन है? जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। पेंटर पहले पेंसिल से अपने सामने वाले सीन का एस्टिमेटेड स्केल लेता है। उसके बाद वो पेपर पर एक स्केच ड्रॉ करता है। पेंटर यह इसलिए करता है ताकि पिक्चर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो। मैप्स के तैयारी में पिक्चर को पहले सर्वे किया जाता है। उस समय स्पेशल ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्केल फिक्स किया जाता है। इस स्केल का यूज करके पूरी अर्थ या उसके एक पार्ट का आउटलाइन मैप तैयार किया जाता है। ट्राई दिस। स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करने के लिए रूलर की मदद से ग्राउंड से 180 सेंटीमीटर तक वॉल पर मार्किंग्स बनाओ। हर स्टूडेंट की हाइट मेजर करो और नोट डाउन करो। सेम वॉल को बैकड्रॉप बनाकर स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप में फोटोग्राफ्स लो। फोटोग्राफ के प्रिंट्स लो। रूलर की मदद से अपने फ्रेंड्स की हाइट्स फोटोग्राफ से मेजर करो। नीचे दिए गए टेबल को असली हाइट्स और फोटोग्राफ के हिसाब से हाइट्स से कंप्लीट करो। रेशियो कैलकुलेट करो। गोपाल की हाइट का रेशियो कैलकुलेट करके नीचे दिखाया गया है। ऊपर दिए गए टेबल से आपने असली हाइट्स और फोटोग्राफ में हाइट के डिफरेंस को महसूस किया होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि फोटोग्राफ में सबकी हाइट सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हुई है। ये सेम प्रिंसिपल मैप स्केल के केस में लागू होता है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। हम ग्लोब या मैप से अर्थ या उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। मैप तैयार करते वक्त असली ग्राउंड डिस्टेंसेस को पेपर पर लाने के लिए कुछ कन्वर्शंस जियोमेट्री और मैथमेटिक्स का यूज करके करने पड़ते हैं। मैप स्केल का यूज इस कन्वर्शन के लिए यूजफुल होता है। चलो मैप्स के इस एस्पेक्ट से परिचित होते हैं। कैन यू टेल? साहिल और मीनल के गांव के बीच वास्तविक दूरी 50 किलोमीटर है। मीनल और प्रज्ञा के गांव के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और साहिल और प्रज्ञा के गांव के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। फिगर 9.4 में इन गांव का मैप पर स्थान दिखाया गया है। रूलर की मदद से हम इन विलेजेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पिंपलगांव से नंदगांव 5 सेंटीमीटर है, नंदगांव से बोरगांव 2 सेंटीमीटर है और बोरगांव से पिंपलगांव 6 सेंटीमीटर है। इन वैल्यूज को हमें मैप स्केल के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। मैप स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, तो इस हिसाब से 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर और 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर होगा। तो इस हिसाब से पिंपलगांव में साहिल रहता है, नंदगांव में मीनल रहती है और बोरगांव में प्रागण्य रहती है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एक मैप स्केल में यह आवश्यक होता है कि मैप पर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और ग्राउंड पर इन 2 पॉइंट्स के बीच का असली डिस्टेंस कोरिलेट किया जाए। मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो मैप स्केल होता है। एक मैप को ट्रू टू स्केल ड्रॉ करने के लिए ग्राउंड डिस्टेंसेस को जानना जरूरी है। ये डिस्टेंसेस सर्वेइंग के दौरान मेजर किए जाते हैं। मैप तैयार करते वक्त डिस्टेंसेस के आधार पर एक उचित रेशियो सेलेक्ट किया जाता है। मैप तैयार होने के बाद
मैप स्केल मेंशन करना जरूरी होता है। यह मैप रीडिंग को आसान करता है और ग्राउंड पर डिस्टेंसेस को समझने में मदद करता है। मैप पर स्केल दिखाने के 3 तरीके हैं: वर्बल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल और लिनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल। मैप पर मैप स्केल के सभी तरीके दिखाए गए हैं। स्केल लिखने के विभिन्न तरीके को ध्यान से नोट करो। वर्बल स्केल। एक वर्बल स्केल वह होता है जिसमें डिस्टेंसेस को वर्ड्स का यूज करके एक्सप्रेस किया जाता है जो मेजरमेंट दिखाते हैं। जैसे अगर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर है तो सेंटीमीटर मैप पर डिस्टेंस का यूनिट है और किलोमीटर ग्राउंड पर डिस्टेंस का यूनिट है। न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल को एक रेशियो के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 1:60 लाख में 1 मैप पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और 60 लाख ग्राउंड पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये 60 लाख टाइम्स मैप का डिस्टेंस है। इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहा जाता है। इस स्केल में सिर्फ नंबर्स का यूज होता है। लिनियर स्केल। ये स्केल ग्राफिकली मैप पर दिखाया जाता है। मैप पर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लिनियर या ग्राफिकल स्केल की मदद से मेजर किया जाता है। जैसे अगर रूलर उपलब्ध नहीं है तो कंपास, एक ग्रास ब्लेड या कर्व्स के लिए थ्रेड का यूज करके मैप पर स्थानों के बीच का असली डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। आप इसे अगले एक्सरसाइज की मदद से समझेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल स्केल। कभी कभी हमें मैप्स को बड़ा या छोटा करने की आवश्यकता होती है। इस कारण हम उसकी फोटोकॉपी निकालते हैं, लेकिन इससे एक समस्या होती है। फोटोकॉपी निकाले गए बड़े या छोटे मैप्स पर वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल गलत हो जाता है। आसान शब्दों में समझें तो यदि ओरिजिनल मैप 30 सेंटीमीटर के अंदर फिट हो रहा है तो बड़े या छोटे किए गए मैप्स पर यह मैच ही नहीं होगा। इसी कारण वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल का उपयोग वॉल मैप्स और एटलस मैप्स में नहीं किया जाता। इस समस्या के समाधान के लिए हम लिनियर स्केल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसे बड़ा या छोटा करने पर यह मैप के साथ उसी प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा होता है। आसान शब्दों में, यदि ओरिजिनल मैप 30 सेंटीमीटर के अंदर फिट हो रहा है तो बड़े या छोटे किए गए मैप्स पर यह स्केल भी उसी प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा होगा, जिससे सभी मेजरमेंट्स मैच होते हैं। इसी कारण लिनियर स्केल, जिसे ग्राफिकल स्केल भी कहा जाता है, वॉल मैप्स और एटलस मैप्स में उपयोग किए जाते हैं। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप्स। जब ग्राउंड पर एक छोटे एरिया को मैप पर बड़े एरिया कवर करते हुए दिखाया जाता है तो ये लार्ज स्केल मैप होता है। सिटी, विलेज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के मैप्स लार्ज स्केल मैप्स के एग्जाम्पल्स हैं। आमतौर पर मैप्स जिनका स्केल 1:10,000 से कम होता है लार्ज स्केल मैप्स कहलाते हैं। मैप स्केल्स फ्रैक्शंस में नहीं होते, लेकिन ये रेशियोज होते हैं। मैथमेटिक्स में जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। इसलिए 1:10,000 का न्यूमेरिकल स्केल लार्ज स्केल कहलाता है और 1:50,000 का न्यूमेरिकल स्केल स्मॉल स्केल कहलाता है। जब ग्राउंड का एक पार्ट मैप पर छोटा एरिया कवर करता है तो ये स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। मतलब जब स्मॉल स्केल का यूज पृथ्वी के बड़े हिस्से की जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है तो ये स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। एटलस और वर्ल्ड मैप्स स्मॉल स्केल मैप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्केल का लेफ्ट साइड मैप पर डिस्टेंस को दिखाता है और राइट साइड ग्राउंड पर असली डिस्टेंस को दिखाता है। दो टाइप्स के मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में छोटा एरिया होता है और वह ज़्यादा डिटेल्स दिखाता है, जैसे विलेजेस, स्कूल्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के मैप्स। स्मॉल स्केल मैप में बड़ा एरिया होता है और वह कम डिटेल्स दिखाता है, जैसे एटलस मैप, कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड मैप आदि। क्या आप जानते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट्स यूज होते हैं। यह मैप रीड करते वक्त रुकावट बन सकता है, इसलिए मैप्स पर न्यूमेरिकल स्केल होना जरूरी है। न्यूमेरिकल स्केल एक ग्लोबल स्केल है।
तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।